नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, शिवरात्रि के धूप शर्करा नैवेद्य के विषय में आज बात करेंगे कि बहुत साधारणता से ही जो है बाबा को केवल मात्र जो है आप जो धूप शर्करा नैवेद्य है उस माध्यम से कैसे पूजन कर सकते हैं। एक सवाल जो है शिवरात्रि के ऊपर आया था कि क्या दादा जो भांग होते हैं, भांग का शरबत या जो है सिद्धि जो है वो कई समय जो है धूप के तरह मतलब धूम्र माध्यम से जो है बाबा को चढ़ाए जाते, तो क्या वो चढ़ाया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल चढ़ाया जा सकता है। वो जो होता है वो औषधि नैवेद्य होता है या फिर औषधि भोग होता है, तो उसे चढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सिद्धि आदि का जो है काफ़ी जो है प्रयोग कई प्रकार के औषधि के रूप में किया जाता था। अब उसे जो है बहुत ज़्यादा आदि मात्रा में अगर उसका सेवन किया जाए तो हाँ, उसमें तो एक अलग प्रकार का नशा होगा ही। जैसे देखिए आजकल जो दवाई आदि लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत से लोग नींद के दवाई आदि लेते हैं, तो अगर वो नींद के दवाई आदि का डोज अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो तो हानिकारक ही होगा। उसमें तो जो है एक नशे की तरह मतलब बहुत नींद आदि इस प्रकार का विषय ही आएगा। तो ये जो भांग आदि या सिद्धि जो है जो बाबा को चढ़ाए जाते हैं वो असल में औषधि नैवेद्य है, और उसे जो है आप उसी प्रकार से चढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि उसका सेवन करके या फिर उसके साथ जो है एक गलत गलत विषय आदि को जो है बहुत सारे लोग गलत तरीके से जोड़कर इन सारे विषयों को प्रचार करते हैं, और मैं कहूँगा इसके लिए जो है जो भक्तगण हैं वही जो है इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो ही ऐसे कई सारे चीज़ें करते हैं जिससे जो है बदनामी फैलता है। तो हमेशा जो है अपने धर्म को सही में बनाए रखने के लिए जो है सही आचरण करना भी बहुत ज़रूरी है। आप ना समझ कर रहे हैं वो अलग बात है, पर जब आप उसे समझ जाए तब भी आप उसे कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत होता है। तो औषधि नैवेद्य और जो है शरबत के तौर पर जो है आप बाबा को वो दे सकते हैं। तो मतलब शरबत के तौर पर दिया, धूम्र माध्यम से दे, वैसे जो है ऐसे छोटे से नारियल की छिलका या फिर जो है अंगारी में जो है दिया जाता है, काष्ठ अंगारी में जो है बाबा को सिद्धि प्रदान किए जाते हैं, वो जो होता है गंजी का भोग कहा जाता है। गंजी का सेवन या फिर जो है गंजी का भोग, गंजी का नैवेद्य या फिर गंजी का भोग कहा जाता है, वो बाबा को ज़रूर देना चाहिए शिवरात्रि में अगर संभव है। वैसे घर पे जो सरल पूजन आदि हो रहे हैं, जिनकी परंपरा नहीं है, उन्हें अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। वो इस प्रकार से जो है सरलता से जो है धूप शर्करा नैवेद्य ही जो है बाबा को प्रदान कर सकते हैं। तो धूप शर्करा नैवेद्य में देखिए बहुत साधारणता से अगर आप इसका आयोजन करते हैं तो उसके लिए आप जो है शर्करा यानी बताशे आदि आप रख लीजिए। बताशा और मिश्री आप दोनों ही रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है बस बताशा रखा है। यहाँ पर ये देखिए केवल मात्र जो है बताशा, गुड़ के बताशे हो सफ़ेद बताशे हो कोई समस्या नहीं है, दोनों ही रखे जा सकते हैं। बहुत सारे जन के वहाँ पर ना केवल सफ़ेद बताशे मिलते हैं, पता नहीं मुझे, क्योंकि गुड़ के बताशे तो बहुत ज़्यादा फेमस है, पर हो सकता है कि उनके वहाँ पर जो है सफ़ेद बताशे ही, आजकल तो मॉल आदि में पैकेट आदि में लोग खरीदते हैं, और कई जगह पर उसके बिना संभव ही नहीं है क्योंकि उनके आसपास शायद मॉल ही केवल मात्र है। तो सफ़ेद बताशे भी आपको मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मिश्री और बताशे आप कोई भी जो है वो दे सकते हैं। तो बताशा जो है उसका आप आयोजन कर लीजिए। उसके साथ साथ एक नारियल जो है वो अवश्य रूप से आप देने की कोशिश करिए। शिवरात्रि की पूजा है तो इसलिए जो है एक नारियल कम से कम जो है आप देने की कोशिश करिए। अगर बेल फल भी देते तो भी सही है, पर नारियल भी जो है, नारियल ज़्यादातर लोग जो है नारियल मिल जाएगा आसानी से, तो नारियल जो है आप देने की अवश्य चेष्टा करिए। बेलफल भी आप दे सकते हैं, दोनों ही दिए जा सकते हैं, मतलब नारियल और बेलफल दोनों भी एक साथ दे सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और शर्करा जो धूप शर्करा नैवेद्य में कई लोग जो है पंचमेवा आदि भी रखना चाहते हैं तो वो भी रखा जा सकता है। अब मेन चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट विषय है वो है धूप।
धूप जो है यहाँ पर धूप शर्करा नैवेद्य है, तो धूप नैवेद्य या फिर धूप शर्करा नैवेद्य, तो इसमें जो है धूप आप प्रज्वलित करते हुए जो है इसमें आप जो है दशांग आदि या फिर जो है षडंग धूप आदि आप इसमें ज़रूर दीजिए। अगर उसका आयोजन उतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम जो है धुना, गुग्गुल, कपूर जो है इतना जो है घृत के साथ आप अवश्य जो है इतना सामग्री जो है धुना, गुग्गुल और कपूर जो है आप घृत के साथ जो है अवश्य रूप से जो है धूप पात्र में यानी कि धूप नैवेद्य की सामग्री रूप में जो है अवश्य बाबा को प्रदान करिए शिवरात्रि के दिन। तो इससे ही जो है आपका धूप नैवेद्य जो है ना वो पूर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो धूप नैवेद्य के लिए आपको जो है शर्करा का कुछ आयोजन आपको करना है, उसके साथ साथ एक फल जो है कम से कम एक नारियल जो है अवश्य रूप से नारियल या बेल फल ही आप लेने की चेष्टा करिए। नारियल आसानी से मिल जाएगा तो नारियल जो है एक अवश्य लीजिए। और उसके साथ साथ ये जो है धूप पात्र आप ले लीजिए। धूप पात्र में जो है अलग से अगर आप जो है घृत, मधु आदि रखना चाहते हैं थाली में तो कोई समस्या नहीं है, वरना जो है आप धूप पात्र में ही जो है दशांग धूप, षडंग धूप आदि से जो है आप दे सकते हैं घृत के साथ, या फिर जो है केवल राल यानी कि पीले वाले धुना, उसके साथ साथ अच्छे वाले गुग्गुल, कपूर वो जो है घृत के साथ, मधु के साथ जो है आप धूप पात्र में जो है सामग्री के तौर पर जो है आप प्रदान करिए दोस्तों। तो इससे ही जो है धूप शर्करा नैवेद्य जो है शिवरात्रि के धूप शर्करा नैवेद्य जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को धूप शर्करा नैवेद्य के विषय में जो है शिवरात्रि के दिन आप बाबा के धूप शर्करा नैवेद्य किस प्रकार से करेंगे उस बारे में इस वीडियो से आप लोगों को जो है समझ में आ गया है। इस बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एक बात यहाँ पर जो है वीडियो एंड करने से पहले मैं बता दूं, आचमनीय जल जो है वो अवश्य रखिएगा और आरती जो है वो अवश्य कीजिएगा। आरती करना ज़रूरी है, अगर भोग के तौर पर आप दे रहे हैं तो आरती करना बहुत ज़रूरी है। नैवेद्य तो अगर जैसे कि आप उपचार विधि के समय जो है उस समय आप दे रहे हैं तो शर्करा नैवेद्य या धूप नैवेद्य रूप में आप उस समय ही देकर जो है एक बार में ही आरती कर सकते। पर अलग से अगर जो है आप केवल मात्र जो है धूप भोग आदि देकर जो है बाबा के पूजन करना, मतलब केवल धूप दीप भोग देकर धूप दीप निवेदन करके गंध पुष्प से पुष्पांजलि करके आप आरती करना चाहते तो उस प्रकार से भी आप जो है कर सकते। भोग अगर देते हैं तो आरती करना आवश्यक होता है दोस्तों। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।